लॉकडाउन 3.0। हमारी कंट्री काफ़ी टाइम से लॉकडाउन में रह चुकी है। थोड़ी और एक्सटेंशन की बातचीत चल रही है। बट यू नो व्हाट, लॉकडाउन चलता रहे या नहीं चलता रहे, आई थिंक कोरोना वायरस इज नॉट गोइंग एनीवेयर। एंड इसी दौरान आई बीन वंडरिंग फ्रॉम फैम हेल्थ कि कैंसर पेशेंट्स का क्या हाल हो रहा होगा। हाउ आर दे डीलिंग विद थिंग्स? आई नो, थैंक यू ऑल दोज पीपल हु हैव रिटन एंड रीच्ड आउट ऑन आवर कम्युनिटी। हमें बहुत सारे सवाल आए आप लोगों से, हमारे व्यूअर्स से। तो हमने सोचा क्यों नहीं अपने फेवरेट डॉक्टर कर्नल रंगा राव को एक और बारी बुलाया जाए। इनफैक्ट अगर आप जुड़े हैं हमारी कम्युनिटी से, आप देखेंगे उनके बहुत सारे पोस्ट्स, उनके काफ़ी सारे नोटिसेस आते रहते हैं, पोस्ट होते रहते हैं। वो खुद ही सर काफ़ी लोगों के भी सवाल आंसर करते हैं। बट इट्स अ डिफरेंट थिंग जब उनसे खुद आप ही के सवालों का जवाब मिल पाएगा। सो आई एम so delighted again, sir. May I introduce you formally? Welcome to another family session, sir. Yeah, thank you very much for this invitation, and I'm very happy to be talking to people. खुशी है कि सबसे बात कर सकते हैं. So COVID के समय. So coming to the lockdown number 3. हाँ जी. Lockdown is not unique to India. Lockdown is happening in the entire world. In different ways, different way. I mean, there are differences, but lockdown is there everywhere. जी. Coming to cancer patients in the lockdown, let us see, before we come to in India, let us see what is happening in the world. बाकी दुनिया में हो क्या रहा है. बाकी दुनिया में जैसे यूएस है और कुछ यूरोप है, यूके, मतलब इंक्लूडिंग यूके, so all these places they are flooded with COVID patients. कैंसर पेशेंट को कोई मौका ही नहीं मिल रहा है कि उस हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज कराए. Canada, for example, Canada also, they have priority A, B, C for the cancer patients. A means he requires immediate attention. B means थोड़े दिन के बाद. C means wait for 3 months. Even A category patients are not getting their turn to do anything because वहाँ के hospitals पूरे COVID का से full हैं, पूरे डॉक्टर्स एंगेज्ड हैं, नर्सेज एंगेज्ड हैं, एंड विद द रिजल्ट कैंसर पेशेंट के लिए ना कोई जगह, ना कोई किसी के पास टाइम इनको अटेंड करने के लिए. वो हाल है बाहर. इंडिया में सिचुएशन थोड़ा अलग है. इंडिया में सिचुएशन ये है कि जो कोविड का पेशेंट्स का ट्रीटमेंट हो रहा है मोस्टली गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में हो रहा है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में लगभग नहीं हो रहा है. प्राइवेट हॉस्पिटल जो कैंसर ट्रीटमेंट कर रहे हैं वहां पर पेशेंट्स जा नहीं रहे हैं डर के मारे कि हमें कोविड हो जाएगा, इसीलिए डर के मारे जा रहे हैं. अभी सिचुएशन इंडिया में कैसा है, डॉक्टर्स, कैंसर डॉक्टर्स आर नॉट engaged in anything. They're all receiving free. Cancer hospitals, some of them may be engaged, but most of them are khali. And then lot of cancer patients are also waiting. It's a total paradox situation. I hope you're understanding this. बिल्कुल sir. डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, पेशेंट्स बैठे हुए हैं, हॉस्पिटल्स खाली हैं, फिर भी कैंसर का ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है. तो यहाँ पर किसी ने रोक नहीं लगाई है, किसी ने ब्रेक नहीं लगाया है. अगर कैंसर के पेशेंट है, पेपर दिखाते हैं, पुलिस भी छोड़ रही है. They are not stopping them. I have seen the patient. So there is a hesitation amongst the people to say, sir, हम तो कोविड से बहुत डरते हैं. तो मेरा सबसे पहला सवाल, क्या कैंसर इतना छोटा बीमारी बन गया कि आप कोविड से डरने लग गए? जो कोविड तो होगा नहीं होगा पता भी नहीं. कैंसर तो आपके अंदर बैठा हुआ है. वो तो ना कोविड समझता है, ना होली समझता है, ना दिवाली समझता है. किस बात का इंतजार हो रहा है? तो आई थिंक जो इनिबिशंस हैं, जो कोविड कर रहे हैं, कोविड तो हुआ नहीं है, आप प्रिकॉशन ले लीजिए. पूरा दुनिया मतलब बता रहा है, टीवीज में, मोबाइल्स में, टेलीफोन्स में, सब जगह बता रहे हैं कि भाई मास्क लगाना है, पीपी जरूरत लगाना है, आप सेल्फ आइसोलेशन करें और अच्छे तरह से जाएं. आप जा सकते हैं बिल्कुल सेफली, आप हॉस्पिटल पहुंचिए, सेफली आप हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराइए. सो आई थिंक दोज इनिबिशंस हैव टू बी स्टॉप्ड. एवरी डे जो पेशेंट आए हुए हैं, सर कोविड का कैसा होगा, कोविड का क्या, मैं कोविड से डरती हूँ, कैंसर से नहीं डरती हूँ. सर बिकॉज इतना मीडिया ने हल्ला मचाया है कि कोविड इज वेरी इन्फेक्शियस, और जिनको मोबिडिटीज हैं, कोमोबिड कंडीशंस हैं जैसे कैंसर, तो इतनी गंभीर बीमारी. बट द क्वेश्चन आई हैव इज कि अगर कीमोथेरेपी की एक साइकिल चल रही है,
या रेडिएशन में आई अज्यूम आर आल्सो साइक्लिकल थेरेपीज, तो इसका आप कैसे हैंडल करेंगे? Okay, so number one, to all the cancer patients who are on treatment, सर्जरी तो हो गई होगी, तो सर्जरी की बात नहीं करेंगे. जो रेडिएशन चल रहा है, जो कीमोथेरेपी चल रहा है, इम्यूनोथेरेपी चल रहा है, आई थिंक ऑल दैट कंटिन्यू कीजिए, उसको रोक मत लगाइए, बिकॉज ये शायद क्योरेबल सिचुएशन है. एक ही बार कैंसर एक ही बार ठीक होने का मौका देता है, और उस मौके को हम लोग अगर छोड़ देंगे, चाहे वो कोविड हो, चाहे कोई भी वजह हो, फिर वो कैंसर नहीं छोड़ता है. Then once it recurs, then we lose the chances of cure completely. So therefore, do not stop the treatment of chemotherapy or whatever treatment has been recommended. Complete it. Okay, and where does cancer surgery fit into? Is it elective or is it Okay. something which is So non-elective? कैसे होता है? कैंसर सर्जरी हर जगह, ऑल गाइडलाइंस जो एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं, कैंसर सर्जरी 3 टाइप की होती है. जो तुरंत होना चाहिए, जो इमरजेंसी सर्जरी है, और तीसरा कुछ दिन रुक सकता है. जी. इमरजेंसी सर्जरी में तो कोई रुकावट नहीं होना चाहिए, तुरंत उनका कोविड टेस्टिंग एंड देन दे शुड जस्ट गो फॉर द सर्जरी, इररेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, कोविड टेस्टिंग हो या नहीं हो. जो इलेक्टिव, जो अर्जेंट सर्जरी होती है, उनके लिए कोविड टेस्टिंग करके सर्जरी कर रहे हैं, चाहे कोलन निकालना है, ब्रेस्ट निकालना है, वॉट एवर द सर्जरी इज, इट इज बीइंग डन. ओनली important thing is after the operation the patients have to be very careful that they should not get COVID infection. So they should take all precautions, and the most important thing they could do is self isolation. एक किसी अटेंडेंट को, अपने केयर टेकर को लेकर के उनके साथ में एक कमरे में अपने आप को आइसोलेट कर ले, डॉक्टर्स के साथ में कांटेक्ट में रहे टेलीफोनी के थ्रू, एंड they can just take care of themselves and keep seeing the doctor for the least number of times. इधर उधर घूमना नहीं है, जो दवाई बताए वो लेते रहो, and then be on a follow up, and then go to the surgeon as and when required. Yeah. So how prepared are hospitals? जैसे आप अभी हाल ही में आप हेड कर रहे हैं पारस हॉस्पिटल्स दिल्ली एनसीआर में या नॉर्थ इंडिया, perhaps may I add. तो ये how are hospitals equipped? Because मैंने बहुत सुना है कि मुंबई में, दिल्ली में hot zones, हॉस्पिटल नहीं जाना चाहिए, वहाँ पे और इन्फेक्शन होती है. So what are your levels of preparation? Okay, our levels of preparations are very good in the sense that we are screening all the patients who are getting admitted, who are coming to the OPD. उनको screen कर रहे हैं, thermal screening होती है, and then those who are getting admitted, they are little more rigid screening, and then patient से पूछताछ होती है, and then look for any chest infections, and then if necessary, we will do the COVID testing also wherever there is a suspicion, and some emergency team screens all the patients prior to admissions. एक चीज हम लोग याद रखें, यहाँ पर पेशेंट कोई बिल्कुल अच्छा सा दिखता हुआ, बातचीत करते हुआ आ सकता है, और वो एकदम नॉर्मल है देखने में, चाहे उसको बीमारी हो या नहीं हो, उसको भी कोविड हो सकता है, एंड उसके लिए पहचानने के लिए कोई नहीं है टिल यू डू द कोविड टेस्ट. सो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स आर द एक्चुअल कॉज ऑफ वरी, मतलब उनको कोई तकलीफ ही नहीं है, अच्छे तरह से आपके जैसे, हमारे जैसे पूरा बातचीत कर रहे हैं, सब कुछ खेल, मतलब एवरीथिंग इज नॉर्मल, एंड देन उनको टेस्ट करेंगे तो कोविड पॉजिटिव निकलेगा, ही इज एन एसिम्प्टोमेटिक कैरियर. नाउ इस चीज को पहचानने में बहुत मुश्किल है, इट्स नॉट इजी एट ऑल. अदरवाइज जिनको सिम्टम्स हैं, जिनको प्रॉब्लम है, उनको तो पहचान सकते हैं. तो कमिंग प्रिपरेशंस, वी आर डूइंग द screening, we are taking, staff is taking full precautions, gloves, masks, caps, and then PPE, all that is being done. Okay, so just coming back to the community पे जो हमारे सवाल आए हैं लोगों के, right? And इसमें if I can just acknowledge ज़हूर पठान, अगर आप देख रहे हैं ये वीडियो, हम दुआ मांग रहे हैं, हम आपके लिए बहुत प्रेयर भेज रहे हैं. सर, एक ज़हूर पठान हमारे एक मेंबर हैं, कम्युनिटी मेंबर, उनको अनफॉर्चुनेटली ओरल कैविटी में कैंसर हो गया है, लोअर ओरल कैविटी में, और वो ट्रीटमेंट तो शुरू कर दी उन्होंने टाटा मेमोरियल में, खारगर में कोई अस्पताल है, बट वो काफी महंगा है. सो वो गए हैं किसी और अस्पताल, अपोलो अस्पताल गए हैं, एंड ही इज क्वाइट हैप्पी, बट फाइनेंशियली वो थोड़े टाइट हैं अभी. इज देयर एनी वर्ड ऑफ एडवाइस ऑन प्रिकॉशन? एंड वो कह रहे हैं प्लीज प्रे फॉर मी. सो आई
I know हम फैम हेल्थ है, फैमिली हेल्थ, दिस इज द रीजन व्हाई वी आर देयर, एंड ऑफ कोर्स यू नो बहुत दुआएं मिले, बट उनको क्या एडवाइस कर सकते हैं हम फाइनेंशियली? उनको I think financially they can seek the assistance of the PM Relief Fund, CM Relief Fund, and some NGOs, local NGO, Indian Cancer Society. ऐसे वालों से बात करें. That hospital itself can lead to some NGO. They can help them to have some finances. ओके, तो उनको अपने ऑन्कोलॉजिस्ट से बात कर लेनी चाहिए ऑनेस्टली. Correct. बस आई नो आपने टेलीविजन पे इन ऑन टाटा स्काई फैमिली हेल्थ जो हमारा Yeah. चैनल है, उस पे आपने कहा है कि आप बहुत फ्रैंकली बताइए अपने डॉक्टर को अपनी प्रॉब्लम्स, एंड द Yeah. डॉक्टर गोज आउट ऑफ द वे टू हेल्प. सो Correct. एज एन ओवरऑल, और मैं और भी सवाल पूछती रहती हूँ इन आवर कॉन्वर्सेशन, बट अगर किसी को, अगर मैं केयर गिवर हूँ और किसी को कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी के साइकिल्स चल रहे हैं, तो व्हाट शुड they be asking their oncologist right now during the COVID period? All right. So कोविड पीरियड में दो तीन चीजें याद रखना है कि अगर मान लीजिए हॉस्पिटल बार बार जाना पड़ता है कीमो के लिए, हफ्ते में बात करना, तो उनसे बात कर सकते हैं कि क्या विजिट्स कम करने के लिए कुछ कर सकते हैं. कुछ बगैर विजिट्स के हो जाएंगे. कैन बी डिक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रैवलिंग. एंड देन अगर बहुत दूर है, क्या नजदीक वाले में ले लें. दैट मीन्स एम ऑफ द पेशेंट इज टू डिक्रीज द अमाउंट ऑफ ट्रैवलिंग, नंबर ऑफ विजिट्स. एंड ऑल्सो अगर पास में कोई हॉस्पिटल है जहां सिमिलर केयर कैन बी पॉसिबल, आई थिंक दे शुड जस्ट डू दैट. अभी बॉर्डर सील्ड है. डॉक्टर्स, बट अस्पताल और डॉक्टर्स इसको इनकरेज करते हैं क्या? But by and large, is that a सिचुएशन ऐसा है. आई थिंक लॉट ऑफ पीपल आर अंडरस्टैंडिंग इट एंड दे आर टेलिंग देम, आप अगर हमारे पास नहीं आ सकते तो आप नजदीक वाले हॉस्पिटल में जाइए. एंड इम्पोर्टेंट थिंग इज जो ट्रीट करने वाले डॉक्टर्स हैं, जो ट्रीट कर चुके हैं डॉक्टर हैं, आपस में भी उनसे बात करवा दें. आई थिंक दैट विल बी वेरी गुड. अच्छी तरह से पेशेंट की कोई ट्रीटमेंट गैप नहीं रहेगा एंड पेशेंट का कॉन्फिडेंस भी उससे बढ़ जाएगा. जी. So that's very good advice. Geeta Guni, thank you Geeta for sending your question. काफी लोगों ने इंक्लूडिंग गीता ने पूछा है रेडिएशन थेरेपी में क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खाना चाहिए, रेडिएशन थेरेपी के साइड इफेक्ट्स क्या हैं, हाउ डू यू प्रिवेंट देम और एटलीस्ट रिकवर. सो अगर आप रेडिएशन पे एज अ होल हम बात कर पाए प्लीज. तो डिपेंड करता है कि रेडिएशन कहाँ पर लगाया जा रहा है. अगर मान लीजिए मुंह में दे रहे हैं रेडिएशन, उसमें फूड के रेस्ट्रिक्शंस होंगे बिकॉज सोर माउथ होगा, इसीलिए उनको लिक्विड सेमी सॉलिड्स ऐसे देते रहेंगे. एंड बाकी जगह जैसे ब्रेस्ट में लग रहा है, लंग में लग रहा है, किसी और में लग रहा है, तो उनको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. नॉर्मल फूड दे कैन हैव, हाइजीनिक फूड दे कैन हैव. ओनली व्हेन इट इज देयर इन द फूड पाइप or in the mouth, that time they may have to go for the liquid diet, semi-solid diet, which is non-spicy and so on. Okay. So what Otherwise they can have normal diet. There is no special dietary restriction. And दूसरा किसी patient को कहीं rectum में लगता है, motions में problem है, then they can have some blended, less roughage diet and all that. Less roughage diet. And best thing is जो treat कर रहे हैं, they can talk to the local जो भी दे रहे हैं treatment, उनसे बात करें, because they will be giving specific instructions for that patient. Okay, but radiation में by and large क्या side effects होते हैं sir? I mean, you'll say it depends on where the radiation is. So generally some kind of a mild skin reactions होते हैं, and then very rarely they have some loss of appetite, nausea and so on, depending on where they're giving, skin discoloration, right? And sometimes swallowing difficulty in case your food pipe is being, given the radiation. So like that, the side effects vary from one site to another site. Okay. तो ये तो इनफैक्ट कह रही हैं शी इज ऑन रेडिएशन, गीता कह रही हैं शी इज ऑन हर रेडिएशन थेरेपी. सो व्हाट डाइट शुड बी फॉलोड फ्रॉम राइस ट्यूब? सो शी मस्ट बी इन द So rice tube. Now we are coming to the point. So this patient is getting some kind of maybe in the mouth or something, and the patient is on rice tube. Rice tube means एक ट्यूब है जो नाक में से डाल के पेट में जाता है. अच्छा. उसके लिए अलग से उनको सिर्फ लिक्विड ही दिया जा सकता है, कोई सेमी सॉलिड्स भी नहीं, ओनली लिक्विड्स कैन बी गिवन. एंड बेस्ट थिंग इज जिस हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हो रहा है उन डॉक्टर से बात करें और वहाँ के डाइटिशियन से बात करें. दे कैन गिव देम अ नाइस राइस टू फीडिंग शेड्यूल. एवरी 2 hours 3 hours उनको देना होता है.
जी कुछ ना कुछ, और जी वो क्या देना है, क्या क्या दे सकते हैं, सब वो आपको डाइटिशियन अच्छे तरह से लिख कर देंगे. एंड जी. दे हैव टू कीप इन माइंड दैट होल कैलोरीज, प्रोटीन्स, एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ. Okay. So somebody else has said, how can I reduce the side effects of radiation? Um, buccal mucosa, carcinoma, buccal mucosa had बक्कल such में, या buccal. बक्कल में हो सकता है, मुंह में कैसे, सी द साइड इफेक्ट जो होने हैं तो होते रहेंगे, एंड देन साइड इफेक्ट्स जो जब होते हैं उसको मैनेज करना है, दैट इज व्हाट. एंड देन दीज आर द थिंग्स, दे हैव टू कीप द ओरल हाइजीन वेरी वेल, they have to take some medicines, they have to take care of the diet. All these instructions are very, very special and specific to each patient. Best thing is to contact the radiation oncologist and ask him for the food sheet as well as the management. ओके सर. सर फिर किसी और ने लिखे हैं, एक और मेंबर ने, माय वाइफ शी इज सफरिंग फ्रॉम कोलोरेक्टल कैंसर, आप प्लीज अपने एडवाइस दीजिए. इनफैक्ट आई वुड टर्न अराउंड एंड से आप प्लीज famhealth.in पे तो आए हैं ये पोस्ट करने के लिए, आप प्लीज कैंसर सेक्शन में जाके बहुत सारा मटेरियल पढ़ सकते हैं. एंड डॉक्टर ने बहुत सारे, एक सेक्शन पाएंगे आप कम्युनिटी पे ऊपर, उसका नाम है फैम हेल्थ लाइव. आप प्लीज उसको क्लिक करिए, या कैंसर के अंडर सारे वीडियोस आप जितना देख पाएंगे देखिए, बिकॉज डॉक्टर वुड हैव कवर्ड अ लॉट ऑफ दीज स्पेसिफिक्स ओवर द मेनी टाइम्स दैट ही स्पोकन ऑन दिस इशू. बट अगर और कोई स्पेसिफिक केस है, आप प्लीज लिख डालिए हमें, वील बी एबल टू हेल्प यू आउट बीइंग अ लिटिल मोर स्पेसिफिक. तो अनलेस कोलोरेक्टल कैंसर इन दीज कोविड टाइम्स में आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? या फाइन. सो ये जो इस पेशेंट का एज क्या होगा और सेक्स क्या है? सर इनकी बीवी सफर कर रही हैं एंड शी इज जस्ट 28 years old. Okay. So I hope that this is not colon cancer, but अगर ये most likely rectal cancer होगा, इस एज में rectum में colon में फर्क होता है. Colon is ऊपर and rectum is नीचे, lateral के रास्ते में. So rectal cancer is treated very differently. So I am presuming that this young lady must be having a rectal cancer, very, very specific, very sensitive problem. So best thing is to talk to the radiation oncologist. Maybe they'll give radiation. Everything depends upon the stage of the cancer. Stage of the cancer, location of the tumor. So many things matter a lot. So maybe if it is too advanced, then they can give radiation and chemotherapy in the beginning, shrink it, then operate and give more chemotherapy and targeted therapy. So a lot of variations are possible. Ideal thing would be to go and get themselves tested and come to a stage diagnosis of the stage and then decide कि क्या treatment करना है. So colon cancer happens at a different age, sir? Matlab, it can't be. No. The part of the colon, so large intestine, the beginning part of the large intestine is called as the colon. It ends into the rectum, and before it is the anal canal. So rectum is a location in the whole large intestine which is fixed. So you said versus colon, rectal is more likely. I just was curious, क्यों ऐसा है? So the age, जो rectal cancer है, very common in India, and it is common in the young people. Okay. Colon generally comes in 40s, 50s, and then it is more in the elderly age group than in the younger people. Okay. I hope this is helpful to. Yeah, they should just consult an oncologist. Okay. The local oncologist. Yeah. ठीक है जी. फिर किसी ने लिखा, how I know I'm cancer patient and what is first stage of cancer symptoms? Okay. So how does one know? Very generalized question. So अगर मेरे एक नॉर्मल इंडिविजुअल है, उनको कैसे पता चलेगा कि ये कैंसर है? आपको अगर कोई सिम्टम नहीं है, तब भी मतलब होने के लिए आपको डरने की जरूरत, जस्ट गो एंड हैव योर टेस्ट डन. If you have any symptoms, just get yourself checked up. If you have no symptoms, go and get an annual medical examination, which is for all the tests. There's no specific cancer test for them. So they can just get a complete annual checkup and उसमें कुछ निकलेगा तो बताएंगे. And हमेशा हम लोग जब भी ऐसे टेस्ट कराते हैं, everyone, doctors, patients, everyone say टेस्ट कराया. कभी डॉक्टर भी हाथ लगा के पेशेंट को चेक करें, पूरा गिल्टियां तो नहीं है गर्दन में, कहीं एक्सिला में, ब्रेस्ट में, मतलब हर जगह पर. Physical examination is a very important part of the examination which we must do in these patients. And अगर कहीं पे कुछ lump है तो उनको खुद पता होगा, तो they should. So then they can just go for a
test, I mean kind of screening test, checkup or something. They should just go according to the age, once in 2 years or 3 years or once in a year, depending on their age group. जी सर, एक और मेंबर ने लिखा है उनके डैडी को है, हिज फादर हैज लंग कैंसर, तो इस समय कुछ लंग कैंसर के से रिलेटेड कुछ जरूरी बातचीत, लंग कैंसर गाइडेंस दे सकेंगे आप? तो बिल्कुल करना है. सो अभी लंग कैंसर बोलते ही एक कोविड के टाइम में ऐसा लगता है कि हाँ इनको ज्यादा प्रॉब्लम होगा. जब कोविड होगा तब की बात है ना. तो आप कोविड को प्रिवेंट करो, एंड देन कोविड हुआ इसका मतलब ये नहीं कि लंग को खत्म करेगा एंड पेशेंट को खत्म करेगा. सो लॉट ऑफ पेशेंट्स आर गेटिंग ऑल राइट. So therefore, don't get scared of COVID. Just prevent COVID. Take all the precautions to prevent the COVID, and go and have your lung cancer treatment, whatever it is required for that stage. Okay. So, sir, एक थोड़ा लंबा है, and please मेरी pronunciation correct कर देना. Yeah. I'm going to just read it out as is. तो एक किसी ने लिखा है, is granulosa cell tumor cancerous? Her cousin or his cousin, उन्होंने लिखा, my cousin has operated her left ovary 2nd March after 15 days report came. अच्छा, तो 15 दिन के बाद रिपोर्ट के उन्होंने अपनी ओवरी उनकी निकाली गई. Her liver size 17.01 and already fluid secretion. We knew that December 2019 when sonography was done. Due to lockdown, she is unable to contact any oncologist. Please suggest us the next treatment. ये कौन से सिटी में है? उन्होंने वो नहीं लिखा है unfortunately. Fine. So जिस भी सिटी में है कोई ना कोई oncologist को मिलना होगा. Granulosa cell tumor, yes, it is a slow growing cancer, and she requires, according to the stage, she requires some chemotherapy after the operation is over. Okay. Right. So आप अगर ये recording देख रहे हैं, आप please अपनी city बता दें. Maybe we'll be able to guide you to an oncologist. We'll try and help you with the phone number as well, ताकि आप उनसे at least phone पे advice लेके next treatment पूछ सकते हैं. अगर आप दिल्ली NCR में हैं तो गुड़गांव में सर काम करते हैं. I can put you on. We can make sure that you can seek Dr. Rao's help. अच्छा, थैंक यू सो मच सर, मैंने आपकी तरफ से बोल दिया. सर, मीनाक्षी तलवार का सवाल है. उनका, सर मेरे फादर इन लॉ का कैंसर का ऑपरेशन हो चुका है और उसमें उनका वॉइस कॉर्ड रिमूव हो गया है. डॉक्टर ने हमें कीमोथेरेपी बोली थी कराने के लिए, बट कुछ फाइनेंशियल इशू के कारण वो पॉसिबल नहीं हो सका. तो प्लीज आप मुझे ये बताइए कि अगर इसमें कोई डिले हो तो दिक्कत वाली बात है क्या? तो वॉइस कॉर्ड रिमूव करके कीमोथेरेपी. हाँ, the patient has undergone surgery and somebody is advised chemotherapy and I think radiation also. So they should have the treatment as soon as possible. Treatment को अगर लेट करेंगे recurrence के chances बढ़ते जाएंगे. So without delaying the treatment, just seek some whatever financial assistance that you can muster and then go for treatment as soon as possible. Financial assistance के लिए again PM relief fund है. If they're not fighting COVID, relief fund, so many other sources. And there are many NGOs and there are quite a few things. सर, कीमोथेरेपी के अलावा कोई और उपाय है कि नहीं, पूछा है सौम्या रंजन नंदा ने. सो अगर आप एक ब्रीफ, अब सर वो बस एक कीमोथेरेपी के अलावा क्या उपाय? सो इट्स अ वेरी जनरलाइज्ड क्वेश्चन. कैंसर का ट्रीटमेंट ऑपरेशन हो सकता है, रेडिएशन हो सकता है, कीमोथेरेपी हो सकता है, हार्मोन थेरेपी हो सकता है, इम्यूनोथेरेपी हो सकता है, और इन सब का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द स्टेज, द टाइप ऑफ कैंसर, एंड देन वेयर इज इट लोकेटेड, व्हिच ऑर्गन इज इट लोकेटेड, एंड सो ऑन. एंड देन सो हियर यू कैन नॉट से कि कीमोथेरेपी की जगह आप रेडिएशन ले लो ठीक हो जाएगा, रेडिएशन की जगह आप ऑपरेशन करा लो वो ठीक हो जाएगा. बिल्कुल ऐसा नहीं है. It's something like, सर ये टायर की जगह कोई इंजन लगा दो ना, कैसे हो सकता है?
गाड़ी में. So I think every treatment is unique in its own way and no treatment will replace the other treatment. Radiation की जगह अपनी radiation है, surgery की जगह. Yes, there are some situations where surgery also can be done और radiation also can be done. उसमें वाद विवाद हो सकता है कि कौन सा उस पेशेंट के लिए सही होगा, वो एक ट्यूमर बोर्ड के द्वारा ये डिसाइड कर सकते हैं. कई बार ऐसे सिचुएशंस आते हैं कि दो ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है, दोनों ट्रीटमेंट लगभग बराबर है. प्रोस्टेट कैंसर फॉर एग्जांपल, सर्जरी एंड रेडिएशन, वो डिबेट तो हमेशा चलते रहेगा. So the early prostate cancer, they can be treated with both the arms, right? I mean, you know, and cured. So there one needs to discuss इनके लिए क्या applicable होगा उस patient के लिए, वो discuss कर सकते हैं. Okay. So sometimes there are options, but many times no options. So actually, and इस पे आपने इतना बोला है, and again आप प्लीज फैम हेल्थ लाइव जो हमारा एक बॉक्स है, इस इश्यूज पे बहुत सारा और लिखित भी मटेरियल बहुत है, अंग्रेजी में भी हिंदी में भी, आप प्लीज जाके पढ़ लीजिए. उस पे हमने एक्चुअली बॉक्सेस डाले हैं कि कीमोथेरेपी क्या है, रेडिएशन, इम्यूनोथेरेपी. सर एक आखिरी कमेंट, एंड अनलेस यू वांट टू डू समथिंग, एंड थैंक यू फॉर योर टाइम. आई नो दोपहर का समय है, वो भी सैटरडे को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, सो इट्स इट्स जस्ट lazy time at this this moment, I can imagine. So एक general एक सवाल है, nothing to do with COVID, but I've seen कि बहुत सारे लोग बहुत resistant है, माने बहुत ना करते हैं कीमोथेरेपी पे. तो मतलब ये कीमोथेरेपी का, and I know chemotherapy is not easy to deal with. जिस पे हो रही है कीमोथेरेपी, इट्स क्वाइट बैड, ऑल्दो आजकल टारगेटेड हो रहे हैं, सॉफ्टर बेटर ट्रीटमेंट्स निकले, आप कहेंगे महंगे हैं, वो तो ठीक है, वो समझ आ गया. बट द अदर थिंग इज रेजिस्टेंस टू कीमोथेरेपी. ये क्यों? क्योंकि मतलब पहले पॉइंट है कि नहीं, कीमोथेरेपी बिल्कुल बेकार है, ये पैसे बनाने के डॉक्टरों के. Absolute wrong thing. Chemotherapy has cured many patients. Chemotherapy has improved the symptoms of many patients. Chemotherapy has improved the survival of many patients. So there is no way that you can belittle the chemotherapy. Chemotherapy has its own place. So how does chemotherapy work, sir? इसके बारे में अगर आप बता दो rational explanation. Chemotherapy एक गन का बुलेट के जैसा है. आप एक गन एक सोल्जर के हाथ में दे दो, भाई उसको बोलो आप सिर्फ टेररिस्ट को मारेंगे, अच्छे लोगों को बिल्कुल नहीं मारेंगे, और उनके सामने 20 जने आएंगे और वो गोलियां चलाएंगे तो 20 को चोट लगेगी. उसमें से टेररिस्ट भी होंगे, अच्छे भी होंगे. So this is exactly the side effects that the chemotherapy also has. So chemotherapy cannot distinguish like a bullet between a normal cell and a cancer cell. All it knows is that जो सेल्स तेजी से बढ़ रहे हैं उनको अटैक करना है, उनको डिस्ट्रॉय करना है. सो जो सेल्स, नॉर्मल सेल्स भी जो तेजी से बढ़ रहे हैं, लाइक फॉर एग्जांपल हमारे हेयर हैं, हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन पूरा एक मतलब पूरा म्यूकस मेम्ब्रेन है, मुंह से लेकर के पूरा कंप्लीट अंदर तक. बोन मैरो के सेल्स हैं, स्पर्म्स हैं, ओवरी के सेल्स हैं, ऐसे करके बहुत सारे सेल्स हैं जो तेजी से बढ़ते रहते हैं. उनका डैमेज होता है कीमोथेरेपी से. इसीलिए आप साइड इफेक्ट देखेंगे. बाल गिरते क्यों हैं? बिकॉज ये बाल जो है बहुत जल्दी से बढ़ते रहते हैं. कैंसर के साथ साथ में ये कीमोथेरेपी इसको भी असर करता है. सिमिलरली other side effect, फॉर एग्जांपल बोन मैरो में जब इफेक्ट होता है तो ब्लड कम हो जाता है. So same way the white cells, red cells, platelets, anything can become less after the chemotherapy because it acts on the bone marrow. So like that, and then also मुंह में ulcers, diarrhea होना, infections के लिए prone होना, these are all the side effects of the chemotherapy. But so chemotherapy जरूरी है क्यों? हाँ, okay. So chemotherapy, okay. Now let us take for example a breast cancer. Breast cancer आपने ऑपरेशन करा दिया, पूरा कंप्लीट निकाल दिया है. देखने में ऐसा लगेगा उस पेशेंट का पेट स्कैन भी कराएंगे, नॉर्मल रहेंगे, ठीक है, बोलते हैं जी नॉर्मल है, इनको क्या ट्रीटमेंट देना है. आप इस पेशेंट को छोड़ दीजिए, कुछ भी नहीं करना है. कुछ भी करेंगे 2 साल के बाद में, तो 2 साल के बाद में इनको वापस आएगी बीमारी बहुत जगह में. वो इसीलिए क्योंकि सेल्स जो रहते हैं छुपे हुए होते हैं कहीं ना कहीं, और वो छुपे हुए सेल्स वापस बढ़ जाते हैं अपने समय में, अपने टाइम पे. एंड देन उस समय जब वापस रिकरेंस आ जाता है
So now what we do with the chemotherapy is take care of these microscopic cells. ऑपरेशन के बाद में जो सेल्स छुपे हुए हैं बॉडी में, जो बाद में बढ़ेंगे, उनको अभी से ही खत्म करना है. दैट इज व्हाट द कीमोथेरेपी डज. सो आप एक पेशेंट को ले लीजिए, मैंने फॉर एग्जांपल ब्रेस्ट कैंसर को ऑपरेशन के बाद में उनको कीमोथेरेपी लगना है, उनको कीमोथेरेपी दे दिया. ऐसे ही वाले पेशेंट दूसरे वालों को जिनको कीमोथेरेपी लगना चाहिए था, उनको आप छोड़ दीजिए. जिन छोड़ा हुआ है तो 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर उनके वापस मेटास्टेसिस आएगा, स्टेज 4 हो जाएंगे. जिनको दिया है वो most of the patients will become all right and they'll become normal. So that's how the chemotherapy works. It is supposed to work on the microscopic cells. That is the most important thing to understand. So it's almost like, और मैं थोड़ा इसका एक like a good housewife, और अभी कोविड में हम सब अपना झाड़ू पोछा कर रहे हैं. So it's almost like मैंने झाड़ू तो लगा दिया, yeah, but I have to like throw a bucket of water to make sure कि सब कुछ कचरा बह जाए. Yeah, correct. Yeah. ताकि वो वापस ना आए. Give that example. Correct. वापस नहीं. तो chemotherapy इसलिए काम करता है. So और chemotherapy कुछ में, yeah. So एक तो ये हो गया curative treatment. Chemotherapy कुछ और conditions में भी दी जाती है. ट्यूमर बहुत बड़ा है, मान लीजिए ओवेरियन कैंसर बहुत बड़ा है, उसको ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं, तो उनको पहले कीमोथेरेपी देके छोटा करके ऑपरेशन करने के लिए लायक बनाना है. It may be in many cancers, in the lung, in the breast, in the ovary, in many cancers. This is one of the principles it is done. Instead of doing the surgery upfront, they're giving chemotherapy and then shrink the tumor and then do the operation. That's how that's the second type of chemotherapy. Yeah. Third type is where chemotherapy is given to improve. It's a stage 4 cancer. We are decreasing the size of the tumor by giving chemotherapy, and the patient feels better, patient is eating better, feeling better, comfortably living. So that is another way of giving the chemotherapy called as a palliative chemotherapy. So there are many types of chemotherapy which are available. The intent of the treatment is, spelled out right in the beginning. Curative hai, neoadjuvant hai, adjuvant hai, palliative hai, and so on. Sir, I'm quite convinced आप ये सब बड़े-बड़े शब्द इसलिए यूज करते हो ताकि हमें समझ नहीं आए. But I think I get the gist of what you're saying. हाँ, ये आप डॉक्टर लोग ना बस लैटिन में ही बात करते हैं. So I understand what you're saying. अभी ऑपरेशन. I want to tell you here. Yeah, right. So बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो ब्रेस्ट कैंसर के होते हैं जिनको कीमोथेरेपी लगना चाहिए. जैसे ही अंदर आते हैं वो एक चीज, डॉक्टर साहब ये तो कीमोथेरेपी नहीं लेना चाहते हैं, इनको समझाइए कि क्या करना है आगे. कीमोथेरेपी के लिए आप कुछ भी बता दीजिए. उनको जब समझाते हैं, पूरा बताते हैं कि कीमोथेरेपी से कुछ साइड इफेक्ट्स होंगे, पेनफुल नहीं, बाल जाएंगे वापस आएंगे, आपको जो माइनर साइड इफेक्ट्स होंगे उसको मैनेज कर लेंगे. साइड इफेक्ट्स आर ऑन द साइड, नॉट द मेन इफेक्ट इज टू क्योर द पेशेंट, राइट. अभी मैं हर एक पेशेंट को एक एग्जांपल देता हूं. आप बच्चों को सब स्कूल भेजते हैं, स्कूल में जाते क्यों हैं? पढ़ाई करना है और उसे कुछ बनना है, एजुकेशन है ना, कुछ बनना है. साइड इफेक्ट्स क्या है? धूप लगती है, बारिश होती है, कोविड होता है, होली होती है, दिवाली होती है, बाढ़ आ जाता है, एक्सीडेंट होता है, बहुत सारे होते हैं. कभी सोचा है कि हम स्कूल भेजते समय ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, अब रोड में चलने से पहले निकालिए क्या क्या हो सकता है. All those are side effects. They happen in very rarely. Every patient of chemotherapy need not have side effects. Some of them will have it, some of them won't have it, some of them will have very mild. ये नहीं कि chemotherapy को एक हवा बना के, एक painful बना के, I think that's a wrong concept. And let me tell you, most of the patients who are having modern chemotherapy, they all have it smoothly. Yes, कुछ लोगों को nausea होता है, कुछ लोगों को, but they're all controllable, manageable. At the end of it, we have, आप कीमोथेरेपी लेकर के जो बिल्कुल ठीक हो गए हैं 5 साल के बाद, उनसे मिलिए, उनको कीमोथेरेपी ने ठीक किया है, आप उनसे मिलके बात कीजिए. था पेनफुल थोड़ा सा साइड इफेक्ट, but the end result is you are living and normal, and that is the beauty of the chemotherapy. So therefore chemotherapy should be given when it is necessary. Don't regard it as a poison. It is poison for the cancer, not for the patient. I know, दवाई थोड़ी कड़वी होती है, but जब ठीक हो जाए तो ठीक ही होता है. धूप में जाएंगे तो काले हो जाएंगे, ऐसे ही कीमोथेरेपी लेंगे तो थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट आएगा, इसलिए धूप में थोड़ी भी जाना बंद करते हैं हम लोग. सो सेम वे. और सर इम्यूनोथेरेपी का क्या हो रहा है आजकल, मतलब इज दैट व्हाट? So
इम्यूनोथेरेपी एक चीज समझ लें, अगर कोई नया ट्रीटमेंट आया इम्यूनोथेरेपी या हार्मोनल थेरेपी या टारगेटेड थेरेपी, इसका मतलब ये नहीं कि कीमोथेरेपी को बंद आजकल प्रोटॉन सेल proton थेरेपी। beam therapy, that's a radiation, that's different. We'll come to that after we finish these topics. So immunotherapy means, let's understand कि immunotherapy होता क्या है. हमारी बॉडी में इम्यूनिटी होती है हर एक इन्फेक्शन को फाइट करने के लिए, जैसे कोविड की इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं हम लोग, ऐसे ही हमें इन्फेक्शन को फाइट करने की एक होती है, दैट इज कॉल्ड इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी. द सिमिलर इम्यूनिटी एग्जिस्ट आल्सो फॉर कैंसर in our body. So that means most of us, let's say there are 15-20 smokers. All the smokers do not get cancer. Some of them get cancer, some do not get cancer. And some non-smokers also get cancer. So therefore, that means apart from smoking, there is some other factor which is causing them. A lot of heavy smokers are not getting cancer. That means unki immunity against cancer in their body is very strong. So therefore, the cigarettes are not able to do any harm in them. Whereas some people who are smoking, but very early, they may have a cancer. That means their immunity is not good against the cancer. Similarly, some people who are non-smokers have cancer. That means their immunity is so bad that they have cancers. So that means first thing we have learned is that the cancer happens when the immune system is somewhat defective. That's the first conclusion we get. Now, to confirm this further, this hypothesis, we also see the people who have undergone transplants, kidney transplant, liver transplant, bone marrow transplant. They are on immune suppression treatment because unko yeah. So those people have more number of cancers in them, right? So that means unki immunity kam ho gayi to cancer zyada ho gaya. So this is confirming that there is some immunity against cancers. Third thing is HIV, AIDS होता है. AIDS में भी immunity कम हो जाती है, उनमें cancers ज़्यादा होते हैं. All types of cancers, especially some type of cancers. So therefore, this is another confirming factor saying that okay, जब immunity कम होती है, cancer ज़्यादा होते हैं. So having understood that, then there are many ways of improving the immunity in the body by giving various medicines, and that is the immunotherapy. You're making the immune immunotherapy is like Chyawanprash. No, nowhere near that. Absolutely not. Okay. Absolutely not. Absolutely not. That is different, right? So immunotherapy. Now let us understand. Immunity means police. Police hai, आपके पास army hai. They are the immunity of the country against the enemy, right? You may be having, so some may be having, the enemy is, the police is there. They're not trained enough. They don't know how to recognize the enemy. So now you make the police or the army to recognize the enemy. That's immunotherapy. Okay. तो basically आप बहुत सारे पुलिसमैन छोड़ देते हो, आप कैंसर सेल को निकलते हो, बस वो अपने आप ही लड़ते हैं. उनको ट्रेन करना है अगेंस्ट कैंसर कि कैसे पहचानना है, कैसे मारना है, कैसे उसको एलिमिनेट करना है. So that is the immunotherapy, and very, very complicated. And let me also tell you that immunotherapy is in the beginning stages of the treatment. We have yet to come out with many new treatments, including भाई आपके पास पुलिस वाले हैं, पुलिस वालों को बाहर भेजो, ट्रेनिंग कराओ, वापस लेके आओ. You get that? So that is called the adoptive cell therapy, जो अभी एक CAR T cells करके एक नया ट्रीटमेंट आया है. कैंसर सेल्स हैं बॉडी में. CAR T. CAR, CAR. हाँ जी, carcinoma. T cells. No, not carcinoma. This is, this is totally different. Okay, CAR T. Yeah, CAR T cells. So इसमें क्या है कि इनके पुलिस सेल्स जो अंदर हैं, उनको बाहर निकालते हैं, उनको ट्रेन करते हैं, भाई ये कैंसर सेल है, इनको पहचानो, अंदर जाके उनको मारो. So now you are giving them extra weapons, extra knowledge, training them and putting them back into the body by जाके आप पिटाई करो. So now they eliminate the cancer. You remove something and then you do something outside the no, body and you put it back in. No. You are taking the cells and training them outside and sending them back. Okay. Which is what plasma therapy, I know it's terrible, but that's exactly what plasma therapy is totally different. Plasma therapy is totally different. That is antibodies. That's the blood. Yeah, that's to create antibodies. But the concept blood is like, there's got so many things are there in the blood. So here
the T cell, the specific police cells or T cells are taken out from the patient's body, and also cancer. उनको सिर्फ पहचानते हैं, blood से ही निकालते How हैं. do you remove it? So you just There is a machine which detects these cells. Okay. अगर आपने देखा होगा blood donation, right? Right? So blood donation में red cell देते हैं, white cell देते हैं, platelets देते हैं. उनको जैसे मशीन पहचानता है कि भी ये प्लेटलेट्स देना है, सिर्फ प्लेटलेट्स लेके बाकी सब पेशेंट को वापस करता है. ऐसे ही there are several sophisticated machines which are recognizing these T cells, which are immune cells against cancers. तो ये कितना टाइम लगता है एक राउंड करने में सर? This takes few days. It's a very expensive treatment. It's not available in India all over. इसकी तो बहुत ज़्यादा research हो रही है. So I'm just giving an example. अब मतलब now it's something like Mars में जाने लग गया आदमी, तो suddenly सर मैं कब बुकिंग कर सकते हैं? No, it's good to know. मैं तो ऐसे पूछ रही हूँ कि so these are all the new concepts which are coming up. One CAR T cells treatment, it costs few hundreds of crores at the moment if you go abroad. Hundreds of crores. Crores. Right? India से बात करो सर. India में है ही नहीं ना. So जब आएगा, so then it may cost it may cost maybe 10. The research is happening how to make them cheaper. So it is very expensive, but it is very very promising also. So जब ज़्यादा use हो जाएगा अपने आप cost कम हो जाएगी. So all these things are new coming up. Immunotherapy is coming up. Targeted therapy is there is a target in the body on the cancer cells which is found, and you get an antidote or something antibody against that particular target. That's a targeted therapy. So every patient को immunotherapy, every patient को targeted therapy नहीं दे सकते हैं. उनको पहचानना है कि किस patient को क्या चीज देना है. वो सब बायोप्सी से अच्छे तरह से पता करके इनमें क्या टारगेट है, इनमें क्या दे सकते हैं, पहचान के देना है. That's how it is given. और रेडिएशन, एंड दैट्स द लास्ट थिंग, एंड आई नो आपका बहुत वक्त ले लिया है हमने. और रेडिएशन में क्या होता है, जला देते हैं सब कुछ. Absolutely wrong. I'm so glad. No, absolutely wrong, and that is not the right way doing it. It is giving the radiation has certain particles which go and damage the DNA of the fast growing cells, and then the beam is directed towards the tumor so that it destroys the cancer cells, and to some extent थोड़ा सा neighboring cells को भी damage पहुंचता है. ठीक है? So that is the side effect, but then it is nowadays the treatment is so precision based that only the treatment is the directed towards the tumor and not the side organs which are on the side. So very very sophisticated treatment. आपने एक question पूछा था proton beam therapy. Proton beam therapy is one type of radiation. Okay. Very specific. It is given to certain tumors. Every patient doesn't require proton beam therapy. There are some indications, and that's very expensive. And to have a machine, you require the size of more than a football ground. इतना बड़ा चाहिए उस machine के लिए. So it's a huge space and cost, requiring treatment. And at the moment we have only one in Chennai, and then the other one is coming to Tata. That's going to come in few काफी time. I think almost 7-8 years back उसका inauguration हुआ था, but अभी तक आया नहीं है, तो time लगेगा उसको. Okay, so the reason मैं आपसे ये सब सवाल पूछ रही हूँ is because the perception we all have, और तभी इतना भय है, तभी इतना डर हम सब में है कि अगर ये करें तो या तो डॉक्टर पैसे बना रहे हैं या हॉस्पिटल पैसे बना रहे हैं, और इस सब की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे तो बॉडी को डैमेज होगा. So I just want to correct, and I'm glad आप correct कर रहे हो. So दो तीन चीजें मैं I'll sum it up. Number one, please trust. ऑन्कोलॉजी जो कैंसर का ट्रीटमेंट होता है वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड गाइडलाइंस के थ्रू होता है. ये जो दवाइयाँ देते हैं मैं अपने किचन में नहीं बनाता हूँ, मैं अपने फार्मेसी में नहीं बनाता हूँ. दीज आर ऑल इंटरनेशनली रिकमेंडेड रेजीम्स. डोसेज शेड्यूल्स आर फिक्स्ड, एंड आफ्टर अ लॉट ऑफ रिसर्च ये जो बोलने वाले हैं इनका I think I don't know what to say, but a lot of hard work has gone in designing all these protocols, and to wash away like this so lightly with such a, I would say, stupid comments, I think is not right. So therefore I think chemotherapy is very very scientific treatment. All the anti-cancer treatment is completely scientific, and almost all
proper oncologists follow these guidelines? Nowhere. It's in India. I think the amount of the people, they do the work and they study and then follow these protocols is very laudable. I think they most of the people do it. So let us not have these kind of lightweighted comments, which is not right. And the other important thing is, every new treatment is not lagu for every patient. Which means, अगर मान लीजिए एक बुलेट ट्रेन बन गया है जापान में, which goes at 2000 kilometers an hour. अब कल अच्छा मुझे दिल्ली से लखनऊ जाना है, मेरे को बुलेट ट्रेन कब मिलेगा? How relevant is that question? So same way, it is not applicable to India. India में बुलेट ट्रेन ही नहीं है, कहाँ से कहाँ पकड़ो? You know what? I think so. While I take your point, I think people in India are not exposed so much, and that's one of the things we are doing at FAMHealth and will continue to, which is know the environment and know what's happening globally. और आप बहुत पढ़ाई लिखाई करते हैं, तो हम थोड़ा shortcut अपना रहे हैं, and therefore it's not about whether I can use it. That will be the next comment, right? The question still remains: A, there are lots of myths. We have to keep busting them. So we can be judgmental and say, yes, stupid hai, right? But they're real. And number two, why shouldn't we know what's going on globally? आप तो इतना हमें share करते रहते हैं. So sorry for my outburst, but I'm just trying to get even, because people do not go for chemotherapy, and people have a right to know कि बहुत सारी next stage चीजें भी आ रही हैं. Although यहाँ पे it's because right information is not passed on. That's right. The wrong information is passed on a lot more than the right information. Right information is available only on demand. जी. Wrong information is available without demand. वो ऐसे ही पड़ा हुआ है, जो मर्जी आते रहते हैं, and that's the reason why myths are prevalent in a society. That's right. And one of the things we have to do is represent what people think, and for you to correct it, and then people should be listening to our little squabble. So it isn't as if, so it's not a personal comment, but that's the perception. In the end, I want to give, not like a joke, but I just want to give a small situation. And then, I told you that all the oncologists, everyone follows internationally practiced recommended guidelines. After a lot of research, these recommendations come out. So जब बात करते हैं, तो एक पेशेंट आते हैं, डॉक्टर साहब हमारे अमेरिका में एक कजिन है, उसने बताया है लेटेस्ट रिसर्च का कोई मॉलिक्यूल है, ऐसा है करके. एंड देन उससे हम पूछते हैं वो क्या करते हैं. सर वो एक रिसर्च करते हैं, रिसर्च असिस्टेंट है. किस चीज में है? कंप्यूटर्स में रिसर्च है. कभी कभी ऐसा लगता है कि जो ऑन्कोलॉजिस्ट यहाँ बैठा हुआ है बिल्कुल उसे पता ही नहीं है. अमेरिका में जो वो कुछ भी हो उनको सब पता है. सो माय कजिन फ्रॉम कैलिफोर्निया इज अ बिग जोक गोइंग अराउंड. सो मेरी रिक्वेस्ट सबसे ये है कि जो भी आप बताते हैं थोड़ा, I mean, I don't know how to say that, but just respect your oncologist, his knowledge, his guidelines, and then go by that rather than, just say कि भी उन्होंने बताया तो वो सही है, ये सामने जो बोल रहे हैं गलत है, पैसे बना रहे हैं. I think those kind of myths and all that is I know it's a tragedy, but that's the truth ना. और वही change करने के लिए perception, we are actually bringing it up. Because ये लोग कहते हैं हमें कीमोथेरेपी मैडम बेकार है. So my entire answer to that is कि आपने सुना है हमारे oncologist को, and since आप हमारे mentor हैं sir, I have to actually say the statement the way it is. So it isn't as if FAMHealth is making a remark on it, but that's what we come across, and it's an opportunity for you to correct it. So right, okay. So ऐसे ही बहुत सारे patients आते हैं, पहले से मन बना के आते हैं कि हमें तो कीमोथेरेपी नहीं लेनी है. Absolutely. And 95-99% of such patients have chemotherapy and go back. Right? So they come with the myths, and then sitting with the oncologist, discussing about the whole thing, understanding the thing, meeting some survivors, makes them change the mind and then allows them to go through the chemotherapy very comfortably. Absolutely. And we've got so many survivor stories, and सारे survivors ने chemotherapy लिया है. सारे अब thrivers हैं, survivors हैं, खुश हैं. And so जो भी जिसका भी भाव है कि ये इससे ये होता है वो होता है, it's not a personal FAMHealth comment, sir. This is the comment we hear from side. Okay, so I'm sorry if that sounded sorry if I'm being or something. I didn't mean that. Okay. So thank you so much
ठीक है सर, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड आई एम ग्लैड जस्ट टू रीइंस्टेट आपका एक जो पहला आपने कमेंट बोला था इज दैट कोविड हो या ना हो अभी कैंसर इज अ बिगर प्रॉब्लम टू डील विद एंड यू आर इन फैक्ट recommending कि आप प्लीज जाइए, please don't miss your treatments and please only your oncologist will know best. Yes. A lot of us run around for a second opinion, third opinion. While it's available, please do trust your doctor. He will know. Correct. Absolutely. Yes, yes. All right. Having a second opinion is a very good thing. Must have a second opinion. It improves the confidence in the doctor. It improves the confidence in the whole system. अच्छा ही है, second opinion लेने से अच्छा ही होता है. It's always desirable to have a second opinion. But you should also listen to your doctor. नहीं तो. Absolutely. And trust him. Trust him. Trust him completely. All right. Thank you so much for your time, sir. Thank you very much. I will stop. Yeah. Thank you. Thank you. Bye.